Hello, student. Good morning. Today we will discuss about the narration, and today we will know how to change the direct sentence into indirect sentences. आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन मतलब होता है व्यक्त करना किसी बात को कहना, चाहे वो अपने तरीके से हो या जो है किसी के द्वारा कहे हुए तरीक़ों से। तो इसी चीज़ को हम आज सीखेंगे। In our daily routine, we often speak to the other person of same thing that was said to us by somebody. हम अपने दैनिक दिनचर्या में, मतलब हम अपने दैनिक कार्य में हम अक्सर एक दूसरे से बात करते हुए बहुत सारी बातें कहते हैं, और ऐसी भी बातें कहते हैं जो हमसे किसी ने कही हैं। In other words, we report a speech whether ours or someone else's. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम बहुत सारी बातों को एक दूसरे से कहते हैं, चाहे वे बातें हमारे द्वारा ही कही गई हों या किसी और के द्वारा। We do this in two ways. हम इस प्रकार की बात दो प्रकार से करते हैं, यानी इन सब बातों को दो तरह से व्यक्त करते हैं। पहला, we either report the speech exactly as we had heard. हम किसी भी बात को ठीक उसी प्रकार से भी कहते हैं जैसा कि हम सुने होते हैं, जैसा कि हमको बताया गया होता है। और said it without making any change, या ऐसे कह सकते हैं कि हम उस बात को ठीक उसी प्रकार से कहते हैं जैसा हमसे कहा गया होता है, यानी हम उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और यही डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है, द गर्ल सेड टू हर मदर, फिर उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, माई प्लेट इज एम्प्टी। और एक बात ध्यान रखना है कि जो है डायरेक्ट सेंटेंस में दोनों सेंटेंस में, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो जो कॉमा के पहले होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जैसे द गर्ल सेड टू हर मदर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है, माई प्लेट इज एम्प्टी, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो ये ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कॉमा से सेपरेट होता है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ अलग से वर्ड्स यूज होते हैं जिनको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन के माध्यम से वो अलग होता है, ठीक है। फिर और वी मे चेंज द सेंटेंस दैट वी हैड हर्ड, अथवा हम जो है जो सेंटेंस हमको या जो वाक्य, जो बात हमको बताई गई है उसे हम बदल कर कहते हैं। और सेड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, या बिना उसके अर्थ को हम बदले हुए कह देते हैं। एंड देन रिपोर्ट इट, यानी और उसके बाद उस बात को हम बता देते हैं, कह देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, और यही जो है क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया कि किसी भी बात को जो है बदल कर कहना, बिना उसके अर्थों में परिवर्तन किए हुए, बस उसके फॉर्मेट में चेंज कर देना है, यानी जो उसका जो है प्रारूप है, फॉर्म है, वही चेंज कर देना है। एग्जाम्पल है, द गर्ल शेड टू हर मदर, लड़की ने अपने माँ से कहा, दैट हर प्लेट वॉज एम्प्टी, कि उसकी प्लेट खाली हो गई थी। तो यहाँ पे दैट के पहले रिपोर्टिंग वर्ब है, और दैट के बाद हर प्लेट वॉज एम्प्टी, उसकी प्लेट खाली हो गई थी। यहाँ पे आपको एक बात और जो है नोटिस करनी होगी कि हमने यहाँ पे सेड टू को सेड टू ही रखा है, इसको टोल्ड में नहीं बदला है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाए, लेकिन अगर आप बदल देते हैं तो जो शब्दों की संख्या है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और सेंटेंस देखने में थोड़ा जो है अच्छा लगता है। तो अगर यहाँ पे द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट हर प्लेट वॉज एम्प्टी होता तो थोड़ा सा रिदम में आता, थोड़ा सा अच्छा लगता उस सेंटेंस को पढ़ने में। नोट में यही दिया है, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ बिफोर द कॉमा, पहले एग्जाम्पल में जो कॉमा के पहले लिखा गया है, यानी जो पहला पार्ट जो कॉमा के पहले लिखा गया है, इज रिफर टू एज रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। एंड द पार्ट विच इज़
और जो पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है, एंड द पार्ट विच इज विद इन इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। While transforming from direct into indirect, we have made several changes in the sentence above. जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं उनको बदलते समय, यानी उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हमने कुछ बदलाव किए हैं। वो बदलाव निम्नलिखित हैं। रिमूव द कॉमा एंड पुट दैट इन इट्स प्लेस। पहले हमने कॉमा को हटाया और इसके स्थान पे जो है दैट रख दिया। रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा को हटा दिया है। चेंज, यहाँ पे द लिख गया है, चेंज द माई और रिपोर्टेड स्पीच इनटू हर। जो रिपोर्टेड स्पीच में माई शब्द आया है उसको हमने हर में बदल दिया है। और फिर चौथा है डोंट यूज एनी कैपिटल लेटर्स इन बिटवीन द सेंटेंस, और सेंटेंस में किसी भी प्रकार के कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं किया गया। सॉरी, यहाँ पे एनी 2 बार लिख दिया है, तो आपको एक ही बार लिखना है। फिर अगला सेंटेंस है सेवरल मेथड्स आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। कुछ जो है मेथड्स दिए गए हैं, यानी कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। चेंज इन टेंसेस, चेंजेज इन टेंस एंड वर्ब, टेंस में और वर्ब में बदलाव। वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सम चेंजेस मस्ट बी मेड रिगार्डिंग टेंसेस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो टेंस से लेकर कुछ बदलाव आवश्यक होते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस से लेकर, वर्ब से लेकर और हेल्पिंग वर्ब से लेकर कुछ बदलाव बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसा कि पहला दिया है चेंज ऑफ टेंसेस, यानी टेंस में बदलाव। टेंस में बदलाव में पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, और रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये तभी बदले जाएंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में होगा। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट टेंस में होता है तो जो है ये टेंसेस बदल दिए जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ध्यान से आप इसे नोट कर सकते हैं कॉपी में। फिर अगला है चेंज ऑफ वर्ब, वर्ब में बदलाव। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इज एम है तो इनडायरेक्ट में वाज हो जाएगा, आर है तो वर हो जाएगा, हैज़ हैव है तो हैड हो जाएगा, वज वर है तो हैड बीन हो जाएगा, सेल है तो शुड या वुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। आप जो है इन वर्ब को भी ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे वज वर हैड बीन लिखा है, तो हैड बीन किस में होगा, वज वर किस में आएगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस को हम किस में बदलेंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो कि हैड बीन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो पहला नियम है ए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इडिस्ट यानी दैट इज द मेन वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस के पहले भाग में, बिफोर कामा, कामा से पहले, यानी जो कामा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह इज इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस, यदि वह प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है। द टेंस ऑफ द वर्ब्स
इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा वो बदला नहीं जाएगा, उसको हम टेंस के रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलेंगे। आगे आप और समझ सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल में दिया है मम्मी सेज आई शैल राइट ए लेटर। तो मम्मी सेज आई शैल राइट ए लेटर, तो इनडायरेक्ट में ये लिखा है मम्मी सेज दैट शी विल राइट ए लेटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी सेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब शैल आया है यानी फ्यूचर टेंस का है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब हमने इसको इनडायरेक्ट में बदला तो मम्मी सेज दैट शी विल राइट ए लेटर, तो मम्मी ने कहा कि वह एक पत्र लिखेंगी। तो यहाँ पे सेज को सेज ही है, तो इसी वजह से यहाँ पे शैल के स्थान पर विल का प्रयोग किया गया है। मतलब सेम उसी तरह के वर्ब का प्रयोग किया गया है जैसे कि पहले सेंटेंस में है। शैल के साथ यानी शैल के समकक्ष विल का प्रयोग होता है, तो शी के साथ विल का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किया गया है टेंस में, ठीक है। टेंस में नहीं बदलाव किया गया है, वर्ब बदली है, बाकी टेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर दूसरा सेंटेंस है डायरेक्ट। अब याद रखिए कि जो है डायरेक्ट में हमने एक बार डायरेक्ट लिखा, दूसरी बार इनडायरेक्ट लिखा फुल। तो अब DI या IND करके लिखा रहेगा, तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना है। लिखा है द गर्ल सेज आई मे नॉट सिंग टुडे, तो इनडायरेक्ट हो गया इसका द गर्ल सेज दैट शी मे नॉट सिंग टुडे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई बदलाव नहीं किया गया है, गर्ल सेज है और यहाँ पे मे है, मे इसमें भी आया है, ठीक है। और टुडे को भी टुडे में ही रखा गया है, क्योंकि यह जो है बीती बात नहीं है, आज की बात है, मे भी, ठीक। फिर डायरेक्ट है मम्मी विल से आई हैव नॉट डन माई वर्क। मम्मी विल से यानी मम्मा कहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब विल से फ्यूचर टेंस में आया है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आया है, और ये जो है आई हैव नॉट डन माई वर्क, हैव नॉट डन माई वर्क, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ना तो ये अगर पास्ट में रहेगा तभी ये पास्ट में जाएगा, चूंकि ये पास्ट में नहीं है इसलिए पास्ट में नहीं गया है। तो इसका इनडायरेक्ट बना है मम्मी विल से दैट शी हैज़ नॉट डन हर वर्क, ठीक है। तो हैव के समकक्ष ही हैज़ का प्रयोग किया जाता है। हैव कम्स बिफोर द प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन और नाउन and I, but has comes with the singular subject, that is singular third person pronoun and noun, ठीक। फिर उसके बाद B देखते हैं। B है if the reporting verb comes with an object and to is used after the verb, we change it into told, tell और tells। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट के साथ आता है और इसके बाद तुरंत बाद टू लगा होता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो टेंस के अनुसार उसे टोल्ड में या टेल में या टेल्स में बदल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है ही सेड टू मी आई एम इल, ही सेड टू मी आई एम इल। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और सेड का ऑब्जेक्ट मी है, ठीक है, मी। तो सेड के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में मी आया है। तो यहाँ पे ही सेड मी, तो ही सेड टू मी ये चेंज हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस में परिवर्तन किया गया है बिकॉज द रिपोर्टिंग इज इन पास्ट टेंस, सो द प्रेजेंट टेंस विल आल्सो गो इन पास्ट टेंस, विल चेंज इन पास्ट टेंस, ठीक है। फिर डायरेक्ट है she said to him you are a good boy, you are a good boy। indirect है she told him that he was a good boy। I hope समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस है I say to him you are invited। यहाँ पे I say to him you are invited, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, ये से प्रेजेंट टेंस में है, टू आया है और से का ऑब्जेक्ट हिम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसीलिए ये चेंज नहीं होगा। तो आई टेल हिम दैट ही इज़ इनवाइटेड, यहाँ पे आर के बराबर की वैल्यू रखने वाला या आर के समय में प्रयोग किए जाने वाला हेल्पिंग वर्ब इज़ है, यानी इज़ आर एम एक ही टेंस में प्रयोग होते हैं।
ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है इसे ध्यान से पढ़ेंगे, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।